इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर है, ठीक है ना। तो मेरे पास बुक पड़ा है एनसीईआरटी का, ठीक। आप भी एनसीईआरटी का बुक अपने पास रखना, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.3 तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है। अब इसको इजी करने के लिए आप क्या करो, पहले इस 2x प्लस 5 को सिंपल कर लो। तो पुट 2x प्लस 5 इक्वल टू टी पुट कर दो, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो सॉरी 2 dx इक्वल टू dt, और फिर उसको आप वहाँ पे रिप्लेस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन स्क्वायर टी डी टी। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, वो जो 2x प्लस 5 था उसको मैंने सिंपल टी बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्क्वायर में अगर दे रखा है, स्क्वायर या क्यूब में दे रखा है, तो आपको क्या करना है 2x 3x उसमें कन्वर्ट करना है। साइन 2x में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, जैसे साइन स्क्वायर टी दे रखा है तो इसको अगर मैं साइन स्क्वायर टी दे रखा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको साइन 2t में या साइन 3t में ऐसे कन्वर्ट कर लूँ तो उसका मेरे को इंटीग्रेशन करने आते हैं। इसके नहीं आते, स्क्वायर्स के नहीं आते, पर 2t 3t के आते हैं। तो मैंने बोला था कि स्क्वायर्स को ऐसे कन्वर्ट करना है, समझ गए ना। तो कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे को वो पता है, क्या बोलते हैं, वी नो। मैंने बताया था किसका यूज़ करना है, कॉस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना, ठीक है ना। कॉस 2t जो होगा वो बराबर होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा, साइन इधर आ जाएगा, सो साइन स्क्वायर टी बराबर पड़ेगा 1 माइनस में कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो इसको हम रिप्लेसमेंट कर देंगे वहाँ पे। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ बाहर, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन बराबर 1 माइनस में कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर उस 2 को भी बाहर निकाल देंगे, सो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कॉस 2t dt। और हम बोलेंगे इनके इंटीग्रेशन से हमारे को आते हैं, ये 1 का इंटीग्रेशन 2t के इंटीग्रेशन इनके हमारे को आते हैं, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। जिनके मेरे को इंटीग्रेशंस नहीं आते उनको मैं उस फॉर्म में लाके कन्वर्ट कर दे रहा हूँ जिनके मेरे को आते हैं, ठीक है ना। यही करना होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका t माइनस में ये आ जाएगा आपका साइन 2t डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस c भी आएगा वैसे, लेकिन उसको मैं एंड में लिख देंगे एक बार, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे t/4, ठीक है ना, माइनस में साइन 2t डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस सी भी लिख देते हैं यहाँ पे, देन टी का रिप्लेसमेंट कर देंगे। जो टी था हमारा, हमने 2x प्लस 5 को वो करा था, ठीक है ना। तो 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 4 और माइनस में साइन 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 8 एंड प्लस, ठीक है ना। अब उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 4 माइनस में साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 एंड प्लस सी, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर कभी कभार थोड़े अलग आते हैं। हमारा जो आंसर निकलता है और किताब का आंसर थोड़ा आगे पीछे होता है, ठीक है ना। सो मेरा जो आंसर आ रहा है वो, हाँ, थोड़ा किताब से अलग आ रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि किताब ने इसको और आगे ऐसे बढ़ाया है। किताब ऐसे कर लेती है, इसको ऐसे कर लेती है, ठीक है ना। मतलब 4 को अलग अलग किया जा सकता है, तो 2x/4 प्लस का 5/4, ठीक है ना, एंड माइनस का साइन, हाँ बाकी वो मेरा सेम है, 1/8 साइन 4x प्लस में 10 एंड प्लस सी है। फिर किताबें कहती है कि भाई देखो ये एक नंबर है और ये भी एक सिंपल नंबर है, नंबर प्लस में नंबर एक नंबर बनेगा। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्स्टेंट्स के साथ ऐसे होता है कि नंबर प्लस में नंबर नया नंबर बन जाता है, नया सी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये एक नया सी बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी ये इससे कट के 1/2 हो जाएगा, तो x/2 किताब का जो आंसर है माइनस का 1/8 साइन 4x प्लस में 10
एंड प्लस में सी, तो हम इसको बोल देंगे जो निकला था एक C1 था, और इसके बाद जो आया है C1 प्लस में 5/4 वो एक नया C बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा किताब का आंसर मैच कर जाता है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 3x cos 4x। इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने इसके बारे में क्या बताया था, मल्टीप्लाई में हमारे को नहीं करने आते तो हमारे को उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करना होता है, जो आइडेंटिटी उसको कन्वर्ट करती है। तो इसमें आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो क्या करो, 11th क्लास की बुक में से फॉर्मूलाज एक पेपर के अंदर उतार लो और शुरुआत में क्वेश्चन करते समय उस पेपर का इस्तेमाल करो। थोड़े बहुत जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो धीरे धीरे आपको फॉर्मूला याद होने लग जाएंगे, फिर उस पेपर को हटा देना। शुरुआत में अगर चाहिए तो पेपर वगैरह का किसी पेपर में लिख के उसका हेल्प लो, बाद में उस पेपर को हटा दो, ठीक है ना। लेकिन अ, होता है कि शुरू आपने 1 साल हो गया है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करे हैं तो दिमाग से उतर गया होगा। मेरे भी दिमाग से उतर जाता है, हो सकता है मैं अभी करते टाइम थोड़ी बहुत गलती कर दूँ, कोई फार्मूला मैं भी लिखने में शायद हो सकता है गड़बड़ी कर दूँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। अगर हम मतलब यूज़ ना करें रेगुलरली चीज़ों को तो उतर जाते हैं फार्मूलाज। बहुत सारे फार्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री के, 11th क्लास में 20-21 फार्मूलाज है, तो हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो शुरुआत में फार्मूला का आप ले लो, पेपर में लिख के इस्तेमाल करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका यूज़ करेंगे कि वी नो। तो एक फार्मूला होता है कि 2 sin x cos y का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका sin x cos y ना, ये होता है sin, ठीक है। इसके 4 फार्मूलाज होते हैं। एक होता है आपका sin x cos y का फार्मूला चाहिए ना इसके लिए। तो अगेन मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है फार्मूला के, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूलाज है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin cos y, और एक फार्मूला होता है आपका 2 sin, ठीक है। एक बार लिख के मतलब जैसे थोड़ा प्रैक्टिस होता है तो वैसे होता है। जहाँ तक 21 नंबर पे 11th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला 20 या 21 नंबर है। जो फर्स्ट फार्मूला वो है आपका क्या बोलते हैं 2 cos x cos y, ठीक है, और cos x cos y जो कि आपका इजिकल्स टू क्या बोलते हैं cos x प्लस y और प्लस में cos x माइनस में y, एक तो ये फार्मूला है। फिर दूसरा आपका माइनस में 2 sin x sin y, दूसरा फार्मूला ये है। तीसरा फार्मूला जो आपका है वो है 2 sin x cos y है, और चौथा फार्मूला 2 cos x sin y है। तो ये तीसरा फार्मूला है ना, और तीसरा फार्मूला में आता है आपका sin x प्लस में y और प्लस में sin x माइनस में y, ठीक है। तो ये sin x प्लस में y और प्लस में sin x माइनस में y, ये वाला चलेगा अभी। तो जैसे भी आपको याद रखे, मैंने तो ऐसे 4 फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ तो याद आ जाता है, हाँ यार। तो जैसे भी आपको याद है वैसे करो, ठीक है ना। तो ऐसे करके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरे ये फॉर्मूला वर्क करेगा, और फिर हम बोलेंगे ये जो हो जाएगा हाफ साइन एक्स प्लस में वाई प्लस में साइन एक्स माइनस में वाई, ठीक है ना। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा मतलब यहाँ पे बन जाएगा साइन 3x कॉस, ये है ना साइन 3x कॉस 4x, ये बराबर हो जाएगा हाफ साइन x प्लस में y विच इज़ 7x, और प्लस में साइन x माइनस में y विच इज़ हो जाएगा माइनस x, ठीक ना। जो कि आगे आपको बन जाएगा हाफ साइन 7x, ठीक है। और साइन माइनस साइन x के बराबर होता है तो माइनस साइन x, ठीक है ना। एंड देन फिर हम बोलेंगे उसका इंटीग्रेशन करना इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करना, तो जो हो जाएगा बोलेंगे दैट इज़, तो मतलब उसको लिख देना कि अगर आपको लिखना है तो जिसको आप लिख दो कि आई इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। सो फिर लिख दोगे, ठीक है ना। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ, इसको बाहर रख के इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस में साइन x, ठीक है ना, dx। सो हम बोलेंगे कि भाई मैंने क्या किया, मैंने अपने मल्टीप्लाई वाली उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। और प्लस माइनस में भी साइन 7x जिसका मैं कर लूँगा कॉस 7x डिवाइड बाई 7 करके आएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना हम कैसे अपनी जो क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उस फॉर्म से, मल्टीप्लाई वाली फॉर्म से उस फॉर्म में, प्लस माइनस वाली फॉर्म में, जिसमें हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करके। तो आगे हम बढ़ाएंगे, इसको बोलेंगे आ जाएगा हाफ, ठीक
ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस का आएगा, माइनस का कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7, और ये प्लस का हो जाएगा आपका कॉस x, ठीक है ना। प्लस प्लस ही निकलेगा, उसको हैंडम लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस का कॉस 7x डिवाइड बाई 14 और प्लस का कॉस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अभी पीछे से आंसर कंफर्म कर लेते हैं। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का कॉस 7x डिवाइड बाई 14। हाँ, मेरा आंसर ठीक आ रहा है, जिसका मतलब आइडेंटिटी सब मैंने सही लगाया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos 2x cos 4x cos 6x। एक बात बता दूं आपको, जैसे मैं अभी जब आइडेंटिटी लगा रहा था तो मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। कन्फ्यूजन होना मेरे लिए थोड़ा, आप कह सकते हो ठीक है। क्यों ठीक है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं ना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लासेस को पढ़ाता हूँ। अब वो 4 क्लासेस को पढ़ाता हूँ और चारों क्लासेस में मैं अब मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। जो 9वीं 10वीं क्लास उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह वो सब पढ़ाता रहता हूँ। तो मैं इतनी सारी चीज़ें याद रखता हूँ ना, तो इतनी सारी चीज़ों में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। तो मेरे लिए थोड़ा बहुत चीज़ें कोई इधर उधर हो जाए तो आप कह सकते हैं एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप जब 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो आप बस 12वीं क्लास का पढ़ रहे हो, तो आपको समझ गया, आपके लिए अलाउड नहीं होगा कि आपको ये चीज़ें भूलना, आपके लिए अलाउड नहीं है। समझ गए कि आपको अलाउड नहीं होगा कि आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, वो आपको भूलना अलाउड नहीं होगा। समझ गए। मेरे लिए मेरे पे थोड़ा ज़्यादा ही लोड है, तो मैं इतना कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत अटक गया उस चीज़ में, थोड़ा चलो मेरे को अलाउड हो गया, लेकिन आपको अलाउड नहीं है। आपको बहुत पक्के तौर पे याद होना चाहिए सब कुछ चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते कोई नहीं। इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि अब ये थर्ड क्वेश्चन ये है, ठीक है, 4x, ठीक है, 6x, ठीक है। अब इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें हम बोलेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन आ गए, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 2 करके लगाते हैं। पहले इन 2 में लगाते हैं, फिर तीसरे वाले को लगा देते हैं, ठीक है। मतलब वही ये 2 मल्टीप्लिकेशन था ना, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन वो 3 का है, तो जो इस 2 वाले में क्या वही 3 वाले में करते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, पहले इन cos 2x और 4x वाले में लगा देंगे, ठीक है। सो यही लगाओगे जो लगाया, तुम बोलेंगे आइडेंटिटी पहले वो करो, तुम बोलेंगे वी नो कि जो क्या बोलते हैं 2 cos x cos y जो होता है वो होता है आपका cos x प्लस में y प्लस cos x माइनस में y होता है, ठीक है ना। और cos x cos y जो हो जाएगा वो 1/2 cos x प्लस में y प्लस cos x माइनस में y हो जाएगा, ठीक है ना। और बोलेंगे इस हिसाब से, तो जो आपका ये cos 2x cos 4x है, इसका आंसर आपका बनेगा cos x प्लस वाई वाई विच इज़ cos 6x, और प्लस में cos x माइनस में वाई विच इज़ cos माइनस 2x बनेगा, लेकिन cos माइनस x cos प्लस x के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वो cos 2x बनेगा, ठीक है ना। बता दूं आपको, जैसे इसका आंसर आएगा cos माइनस 2x, ठीक है ना। cos 2x माइनस 4x cos माइनस 2x आएगा, लेकिन cos का जो रूल होता है cos माइनस x जो होता है वो प्लस cos x के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे ये प्लस होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम बोलेंगे इसके हिसाब से, फिर अगर हम आगे बढ़े, सो अगर हम इसके आंसर को कुछ आई बोल रहे हैं तो हमारा जो आई का आंसर है वो आएगा आपका क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ, ठीक है ना। उसकी जगह पे हम लिख दे रहे हैं, समझ गए ना, cos 6x प्लस cos 2x cos 6x dx, ठीक है। अब इस हाफ को मैं बाहर लिख दूंगा, पहले भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बोलेंगे ये 6x जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 6x, ठीक है ना, प्लस cos 2x इंटू cos 6x, ठीक है, dx। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि दैट इज इक्वल्स टू हाफ। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें स्क्वायर वाला जो चीज़ है स्क्वायर वाला लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें दोबारा आपको यही लगाना पड़ेगा जो अभी लगाया, ये चीज़ जो लगाई ये दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर वाला लगाऊँ cos स्क्वायर 6x में अगर स्क्वायर वाला लगाऊँ तो डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ अब, ठीक है ना, क्योंकि
मतलब थोड़ा लिख दे रहा हूँ पर डायरेक्ट लगा दूंगा कि मैं बोलूँ cos 2x हमारे को पता है वो होता है 2 cos² x -1 होता है, ठीक है ना। और यहाँ से आप cos² x का अगर आप आंसर निकालोगे वो निकल के आएगा cos 2x +1 डिवाइडेड बाय 2 ये निकल के आएगा, ठीक है ना। तो उसकी जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बस फ़र्क ही हो जाएगा कि cos x जो है वो यहाँ पे मेरा 6x है, cos 2 × 6x 12x, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। +1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसकी जगह पे ये जो ऊपर हरकत करी हुई, ठीक है ना, तो वही हरकत करी तो वही आंसर आएगा हाफ cos x + y cos x - y, ठीक है ना। तो बोले इसमें आएगा हाफ cos x + y cos 2x + 6x cos 8x। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और प्लस खुद से भी कर लो वरना तो हो जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा ठहर ठहर के आराम से कर लोगे हो जाएगा, ठीक है ना। x में y विच इज़ 4x, जो कि फिर माइनस का 4x आएगा लेकिन वो प्लस का ही बनेगा, ठीक है ना। तो cos 4x, ठीक है, dx, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है कि ये पूरा इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है दिखाने के लिए, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है दिखाना है, ठीक है ना। मतलब वैसे दिखाना होता है तो वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब बोलेंगे इसके आगे दोनों में 2, ठीक है ना, ये 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो इस 2 को दोनों में से बाहर निकाल दूंगा तो ये 2 दोनों का बाहर आके दोनों के बेस में वो 2 है, बेस दोनों का सेम हो जाएगा, लिख के करो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा cos 12x + 1 बेस सेम ये 2, ठीक है ना, हो जाएगा प्लस cos 8x प्लस cos 4x, ठीक है ना। फिर ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 बन जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x + 1 प्लस cos 6x प्लस cos 4x dx, ठीक है ना। फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अब तो हो ही जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो आंसर आएगा आपका 1/4 sin 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस जैसे अभी तक होता था, ठीक है ना, वैसे हो रहा है कि sin 12x cos 12x sin 12x डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। 1 का आ जाएगा x प्लस sin 6x का आ जाएगा और cos 6x का आ जाएगा sin 6x डिवाइड बाई 6, ठीक है। और cos 4x था ना, ये मेरी खुद की राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैंने बहुत ज़्यादा गचड़ पिछड़ कर दिया है, sin 4x डिवाइड बाई 4, ठीक है। और प्लस c भी आएगा लेकिन उसको मैडम लिख देंगे, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से किताब में ना पीछे आंसर ऐसा ही दे रखा है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि किताब क्या करती है ना थोड़ा समझो कि आंसर थोड़ा अच्छा दिखे ऐसा दिखाने की भी कोशिश करती है, तो ये अच्छा दिखता है sin 12x/12 6x/6 4x/4 थोड़ा दिखने का अच्छा लगता है, तो मेरे किताब हिसाब से किताब में पीछे आंसर ऐसा ही दे रखा है जहाँ तक मुझे याद है। 7.3 है ना, 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 1/4 और 12x ठीक है। आंसर इस एक हल्का सा मिस्टेक आ रहा है, sin 6x आ रहा है उसका आंसर 8x आ रहा है, तो हमने आंसर में कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये मेरा 8x था, ये मेरा 8x था, इस 8x को मैंने कहाँ 6x लिख दिया, क्यों 6x लिख दिया, ये 8x था, यही गड़बड़ होता है, अपने ही मैंने गड़बड़ कर दिया, 8x था, ठीक है, 8x था, तो ये 8 था और ये 8 था, ये जगह बचाने के चक्कर में ना मैंने बहुत गचड़ा पिचड़ कर दिया, कोई नहीं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी आंसर ठीक है, इसमें प्लस सी और लगा दो तो यही है आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर आपको देखा है 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन क्यूब ठीक है ना, अगेन इस 2x + 1 को मैं हटाने का कोशिश करूँगा, तो पुट 2x + 1 = t, ठीक है ना। सो 2dx = dt हो जाएगा, ठीक है ना, वो dt डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जो कि बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करना है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके होते हैं, क्यूब वाला sin 3x वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो,
कई बच्चों को ये पसंद आता है क्योंकि वो साइन 3x वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, वरना ठीक है ना ये करते हैं तो फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता साइन 3x वाला, ऐसे करना पसंद करते हैं बच्चे। साइन टी इसको कर देते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर टी डी टी। फिर बच्चे कहते हैं कि भाई सही इसको पुट कर देंगे जो कॉस टी है, क्या कर रहा हूँ, जो कॉस टी है उसको हम कुछ यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, उसको जो उसको टी पुट करा है, ठीक है ना। और जब आप चीज़ें टी में चल रही है, आप कुछ चीज़ों को आप सब्सटीट्यूट करोगे कि एक नए वेरिएबल में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो यू में सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है ना। तो यू तो हम बोले कब ये बनेगा आपका साइन और टी डी टी इक्वल टू डी यू, ठीक है। सो इस साइन टी डी टी को डी यू कंज्यूम कर लेगा और आपका आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में टी सॉरी 1 माइनस में यू स्क्वायर, ठीक है ना, डी यू, ठीक है ना। और ये आ जाएगा हाफ, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आएगा यू माइनस में यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ठीक है, अब इसका आ जाएगा हाफ यू बाई 2 माइनस में 1/6 यू क्यूब। फिर आप इसको खोल दीजिए तो यू तो हमारा क्या था कॉस टी, तो कॉस टी माइनस 1/6, हाँ ये गलत पड़ गया ना मैंने यहाँ पे, मुझे पहले लग ही रहा था। कॉस टी का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन टी आएगा, ठीक है ना, सॉरी माइनस साइन टी आएगा। जो माइनस साइन टी आएगा तो वो जो माइनस आएगा वो वहाँ यहाँ पूरे के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको माइनस डी यू खाएगा ना तो वो माइनस जो आएगा वो पूरे के बाहर निकल जाता है, तो वो जो माइनस आएगा तो माइनस आगे कैरी होगा, समझ में आ गया ना, माइनस आएगा तो वो बाहर आएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। सो माइनस आएगा, वो माइनस हाफ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा और ये आ जाएगा आपका फिर ये कॉस क्यूब टी, ठीक है। और फिर टी को भी सब ओपन ले लेंगे, टी हमने किया था 2x+1 से हो जाएगा माइनस का हाफ कॉस 2x+1 और प्लस का 1/6 कॉस क्यूब 2x+1 एंड प्लस सी। आंसर इज माइनस हाफ कॉस 2x+1 प्लस 1/6 कॉस क्यूब 2x+1 प्लस सी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन को साइन 3x वाले फॉर्मूले से करता तो मेरा आंसर ये वाला आंसर नहीं आता, मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आता, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया, अलग उससे करने से आंसर थोड़े अलग आते हैं, पर वो इक्विवेलेंट होते हैं, आंसर सेम ही होते हैं, ठीक है ना। नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, उससे करने का भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दे रखा है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे कर सकते हो, कई तरीके होते हैं करने के, ठीक है ना, कॉस क्यूब एक्स ना। तो इसको आप एक तरीका, जैसे एक तरीका मेरे दिमाग में जो आ रहा है, कई तरीके होते हैं करने के, पर किताब से पीछे से आंसर मैच नहीं करेगा, मैं किसी और तरीके से कर दूंगा अभी, ठीक है। तो एक जो तरीका है जिससे मैं से कर सकता हूँ साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स ना, मल्टीप्लाई पे कॉस क्यूब एक्स है। सो मैंने भी बहुत समझो करे हुए टाइम हुआ इन चीज़ों को, तो थोड़ा समय लगता है, सोचना पड़ता है। कॉस क्यूब एक्स ना, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लाइक इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान। अब अगर आपने भी क्वेश्चन करे ना, अगर आप बहुत प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की कर लोगे तो क्वेश्चन थोड़े थोड़े ध्यान आने स्टार्ट होते हैं कि अरे हाँ यार ये कुछ कुछ मेरे को याद है, ऐसे स्टार्ट होता है। तो मेरे को भी ना ये क्वेश्चन कुछ कुछ याद आ रहा है, तो ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन कुछ कुछ याद आने स्टार्ट होते हैं कि हाँ यार मेरे को याद आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे स्टार्ट होता था, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कैसे स्टार्ट होता है ये, ठीक है ना। मेरे दिमाग में और भी तरीके हैं, मैं भी करके दिखाता हूँ आपको, कुछ और भी तरीका है, लेकिन उससे आंसर भी पीछे से मैच नहीं करेगा। जो मेरे दिमाग में याद आ रहा है कि हाँ यार ऐसे स्टार्ट होता था ये क्वेश्चन, वो तरीके से करूँगा ना तो ही पीछे से आंसर मैच करेगा, मुझे पता है, तो मैं उसी से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ।
अब रुक जाओ, मेरे को पहले करने दो। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो कि साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका ये कॉस क्यूब एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये कॉस क्यूब एक्स है डी एक्स। देन आप कॉस को टी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। सो आप क्या जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हाँ ध्यान है, मेरे को ऐसे होता है ये, ठीक है। सो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स को डी टी कंज्यूम कर लेगा, ठीक है ना। और आपका ये जो कॉस है उसको आपने टी बनाया है, तो आपका 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर एक टी और होगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस में टी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर एक टी और होगा और यहाँ पे डी टी होगा, ठीक है ना। सो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर और टी माइनस में टी क्यूब, ठीक है। देन आंसर आ जाएगा आपका टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस में टी टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो उसके बाद आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये सब्स्टिट्यूट होगा तो हम लिखा था कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस में कॉस की पावर 4x डिवाइड बाई 4। मिस्टेक किया यहाँ पे हमने एक कि हमने उसको माइनस आया था ना आंसर, तो माइनस आना था बाहर और वो माइनस आएगा बाहर, तो माइनस इसको माइनस उसको प्लस का करेगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का और एक प्लस से आएगा, ठीक है ना। तो आंसर पीछे ये होगा जहाँ तक मुझे याद है। क्वेश्चन कौन सा चौथा था ना, चौथा था, पाँचवा था मेरे ख्याल से, पाँचवा था 1/, कौन सा क्वेश्चन किया हमने भी ये, हाँ 5th करा है ना क्वेश्चन नंबर 5, तो 1/6 कुछ मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया, हाँ मिस्टेक किया अभी भी मिस्टेक किया। ये बाहर कॉस क्यूब था, कॉस क्यूब एक्स था, कितनी मिस्टेक होगी एक दिन के अंदर। कॉस क्यूब था, कॉस क्यूब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब होगा, या कॉस की पावर 5 होगा, ठीक है, कॉस की पावर 5 होगा। यार कितनी मिस्टेक होगी। तो ये हमारा आंसर आएगा, क्या बोलते हैं, माइनस में टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 डी टी, ठीक है ना, यहाँ पर भी डी टी है, ठीक है। एंड प्लस का आएगा ये और टी टू द पावर 6 डिवाइड बाई 6, देन ये आ जाएगा माइनस में कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 जो हमारे किताब का आंसर है, और प्लस में cos 6x डिवाइडेड बाई 6, हाँ ये हमारा आंसर है प्लस, ठीक है ना। तो किताब का आंसर ऐसे मैच कर जाता है, ठीक है। और भी तरीके होते हैं करने के, जैसे मैं क्या करता था, मैं जब स्कूल में था तो मैं उठपटांग तरीके से करके ले जाता था टीचर के आगे, मतलब मैडम के आगे, या ट्यूशन टीचर जो मैं ट्यूशन पढ़ता था उनके आगे भी ले जाता था कि भैया मैंने ऐसे कर दिया, या स्कूल में मैम के आगे ले जाता था, मैम मैंने ऐसे कर दिया। तो मेरा आंसर पीछे से, क्योंकि मैच नहीं करता था, पर मैं कर देता था। जैसे इसको मैं जैसे कैसे कर सकता हूँ, देखो आप कई मतलब बेसिकली मेन मकसद आंसर निकालना है ना। जैसे आप इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, अटेम्प्ट मारना चाहिए यार, दिमाग लगाना चाहिए। मैं तो करता हूँ प्रेफर कि करो। तो जैसे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स दे रखा है, अब मैं से क्या करूँ, मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो जो 8 से डिवीजन हो गए तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। देन ये आपका बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देन 2x को अगेन मैं टी बना लूँगा, तो आपका आ जाएगा, क्या बोलते हैं, अगेन 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा, जो कि अगेन 1/2 जो 8 बाहर होगा तो 1/16 ऑल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब टी डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। और साइन क्यूब को जैसे सॉल्व करते थे यहाँ पे, जैसे साइन क्यूब टी को सॉल्व किया था, सेम तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन क्यूब टी का जो आंसर आया था, ये वाला आंसर, वो आंसर हम रिपीट कर सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है, मतलब मैंने ऐसे सोच के किया था, मैं करता था पहले, आप भी आपको भी करना चाहिए, ठीक है ना। पर वो मतलब होता ही है कि आप किसी दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो किताब के आंसर एक फिक्स तरीके से सॉल्यूशन बढ़ाया जाए उसी से मैच करते हैं किताब के पीछे के जो आंसर्स है। आप किसी और तरीके से सॉल्व करोगे आंसर शायद आ जाएंगे, पर किताब से मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन आप आंसर निकाल पाओ, ये बड़ी बात है कि आप आंसर निकाल पा रहे हो, आप सोच पा रही हो, आप सोच पा रही हो कि कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब
क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, सोच पा रहे हो वो बड़ा बात है, ठीक है ना। तो आपको बढ़ाना चाहिए आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, बिल्कुल सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मल्टीप्लिकेशन दे रखे थे, कॉस 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 के, ऐसे 3 मल्टीप्लिकेशन दे रखे साइन 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 के, सेम स्टेप से होगा, सेम जैसे किया था वैसे ही हो जाएगा, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है वो भी आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 वो भी आप खुद से कर सकते हो। उसमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू में साइन 8x दे रखा है। ये भी आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या करना है, हम बोलेंगे इसके अंदर भी भाई वही आइडेंटिटीज लगेगी। जो आइडेंटिटी आप इसमें 2 में लगाओगे, फिर तीसरे में लगाओगे, जो करोगे वही सेम आइडेंटिटी इसमें भी लगाना है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा दे रहा हूँ। अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं खामा पीली अगर ये सारे क्वेश्चन करवाने लग गया जो आप खुद से भी कर सकते हो, वो करवाने का कोई खास फायदा है नहीं, ठीक है ना। तो मैं 8वां करवा दे रहा हूँ। 8वां इंटीग्रेशन वो कह रहा है कि 1 माइनस में cos x बटे में 1 प्लस में cos x dx, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने का एक खास तरीका है। ये क्वेश्चन मेरे को देखते ही याद आ जाता है कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें ना ये ऊपर वाला जो इसमें वो कॉस का फॉर्मूला यूज़ होता है। हम बोलते हैं, लिख लो पहले, लिख के लो, आपको याद होनी चाहिए। कॉस का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस में cos 2x में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं cos 2 इंटू एक्स बाई 2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। और इसको लिख देते हैं 1 प्लस में cos 2 इंटू एक्स बाई 2, ठीक है ना, dx। तो इसको हमने जानबूझ के cos 2x का एक फॉर्मूला बना दिया, मतलब ये हमारा एक नया एंगल हो गया x बाई 2। तो cos, समझ गए, इसको हम जानबूझ के cos 2 थीटा ऐसे करके वो बना दिया। अगर इसको प्रॉपर आपको करना है तो आप उस एक्स बाई 2 को टी में कन्वर्ट करके वैसे कर लो, करना ही है तो, ठीक है ना। मतलब जैसे कई बच्चे कर लेते हैं कि पुट एक्स बाई 2 इक्वल टू टी पुट कर दो, ठीक है ना। और टी पुट करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 2 यहाँ पे बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कॉस 2 टी बटे में 1 माइनस में 1 प्लस में कॉस 2 टी एन डी टी, ऐसे हो जाएगा। अगर आपको मतलब वो 2x/2 लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप ऐसे टी में कन्वर्ट कर दो उसको, ठीक है ना। अब बोलेंगे अब आप टी वो कॉस के फार्मूलाज लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कॉस के फार्मूलाज जो होते हैं, एक 4 फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। उसमें से एक फार्मूला ऊपर जो लग जाएगा, आपको बेसिकली क्या करना है, वो 1 को हटाना है, ठीक है ना। तो ऊपर मैं फार्मूला लगा दूंगा 1 माइनस, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कॉस का फार्मूला पहले खुलेगा, वो ब्रैकेट के अंदर खोलना, फिर ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है ना। कॉस का फार्मूला खुलेगा, ऐसे ब्रैकेट में खोलना, बाहर माइनस है, वो साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। सो कॉस का फार्मूला 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, होल थिंग डिवाइड बाय 1 प्लस में, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो वैसे खोल दो। 1 घटाना है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स क्यों लिख रहा हूँ, टी माइनस 1, ठीक है ना। ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना, और डी टी, ठीक है ना। और ऊपर जो ब्रैकेट खुलेगा तो 1 से 1 कट जाएगा, समझ गए ना आप। और ऊपर बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर टी बटे में 2 कॉस स्क्वायर टी डी टी, इससे कट जाएगा। और 2 बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर टी डी टी, ठीक है ना। और 10 स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करने आते हैं, कैसे करते हैं हम हर बार, टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, एन डी टी। तो ये आ जाएगा आपका 2 सेक्स स्क्वायर का हो जाएगा 10 टी और माइनस में टी, ठीक है ना। और फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आ जाएगा 2 10, और टी की जगह पे आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा जो आपने लिया था x/2 एंड माइनस x/2, एंड ये हो जाएगा आपका 2 10 x/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो x बचेगा माइनस का एंड प्लस सी। आई होप की चांस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 2 10 x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। और बटे में 1 प्लस में कॉस 2 x/2 करो, ठीक है ना, एंड डी एक्स करके उसको टी में रिप्लेस करो तो आपका वही हो जाएगा 2 कॉस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस 2t हो जाएगा, ठीक है ना, एंड डी टी। इसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो 2, अब कॉस 2 के वही फॉर्मूलाज लगा दो, तो 4 फॉर्मूलाज होते हैं, तो इसमें से आप यहाँ पे लगा दो कॉस स्क्वायर टी माइनस में साइन स्क्वायर टी, ये फार्मूला होता है। और नीचे हो जाएगा 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 वाला फार्मूला, इससे 1 से 1 कट जाएगा डी टी, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी माइनस में साइन
स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर टी, 2 से 2 कट गया। फिर इसको एक बार इसके बटे में और इसके बटे में वो कर लेते हैं ना, अलग अलग वो कर लो। तो आपका जगह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी बटे में कॉस स्क्वायर टी वो तो 1 हो जाएगा, माइनस में साइन ओ हो गया फिर तो टेन स्क्वायर टी और ये डी टी हो गया। अब वो पहली बार में देखने में तो लगता है यार 1 अभी सेक बन जाएगा, पर सेक नहीं बनेगा, वो 1 प्लस में टेन स्क्वायर होता है सेक, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे इसको सेक वैसे बना लेंगे ना। इंटीग्रेशन 1 माइनस में टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। इस पूरे का डी टी है 1 माइनस सेक स्क्वायर टी प्लस 1 डी टी इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर रहा हूँ 2 माइनस सेक स्क्वायर टी। अब 2 का तो हो जाएगा आपका 2t रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं क्योंकि, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10t दैट इज इक्वल्स टू 2। अब t हमने किसको लेट करा था, x/2 को, हाँ x/2 तो था, मतलब लिखा नहीं था मैंने, पर वो मैंने डायरेक्ट कर दिया था उसको कि x/2 को t किया था, तो पिछली पहले क्वेश्चन में किया था तो ये बना था, तो वो ठीक है ना। सो यहाँ पे वो आएगा, ओहो जो बाद में कट जाएगा माइनस में 10x/2। हाँ सर एकदम मैच कैसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्स माइनस, ठीक है यही आंसर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 उसमें दे रखा साइन के पावर 4x, ठीक है। अभी इसे करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसको कैसे करते हैं, अगेन पावर 4 है तो कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ऐसे करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। फिर हम बोलते हैं कि हमारे को पता है कि वो जो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है, लिख देना कॉस टू एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरे को याद है, ये लंबा होता है, थोड़ा लंबा है, ये क्वेश्चन लंबा होता है, याद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस में कॉस टू एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस में कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, और साइन 2x का जो अब उसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, समझ गए ना। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। सो जो कि बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जो कि साइन की पावर 4x बन रहा है, ठीक है ना। और जिसको बोलेंगे जो कि 1 माइनस में कॉस 2x के बटे 2 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर जो 1 माइनस में कॉस 2x हो, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर जब इस पे लगेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर इसका बनेगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है ना। सो ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है ना, माइनस 2ab तो माइनस 2ab तो 2 कॉस 2x, ठीक है ना, होल थिंग डिवाइडेड बाय 4। अब लेकिन इसमें भी हम बोलेंगे ठीक है, ये ठीक ये नॉर्मल 2x बन चुका है, ये 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, ये 4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये कॉस स्क्वायर 2x जो बन रखा है, इसका थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो इसको सुधारने के लिए हम थोड़ा वो कर लेंगे, ठीक है ना, कि वी नो कि जो अगेन कॉस 2x के फॉर्मूले से बनेगा, ये कॉस 2x जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। सो कॉस स्क्वायर एक्स जो बनेगा वो बनेगा क्या बोलते हैं, वो कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और बिकॉज वहाँ पे वो कॉस एक्स की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे कॉस स्क्वायर 2x है, सो हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर 2x का जो आंसर बनेगा वो बनेगा कॉस 2x विच इज़ कॉस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, समझ गए ना। कि मैंने बोला अगर कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर कॉस स्क्वायर कॉस 2x बटे में ये सब होता है, तो कॉस स्क्वायर 2x का आंसर यहाँ पे एक्स की जगह पे 2x लगाना है, यहाँ पे एक्स के पे 2x लगाते हो, ऐसे करके मैंने बोल दिया, ठीक है ना। सो
मैं आंसर को रिप्लेस कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा मैं टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ बस आपको। तो मेरा आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को मैं बाहर ले लूँगा, ठीक है ना, 1 प्लस इसका मेरा आंसर आ रहा है cos 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 1 ऐसे cos उसको मैंने बोल लिया माइनस में 2 cos 2x। हे भगवान, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, ठीक है। 1/4 एस ये जो 2 है, ठीक है, जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब बेस से वो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेना वाला जो करते हैं एलसीएम वैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। सो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 प्लस cos 4x प्लस 1 माइनस में 4 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बाहर तो ये 2 जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस में सॉरी 2 और 1 1 3 बन जाएगा, ठीक है ना, 2 और 1 3 बन जाएगा, 4x माइनस में 4 cos 2x dx। अब आपका आंसर आ जाएगा 1/8 3x प्लस में साइन 4x डिवाइड बाई 4 माइनस में 4 साइन 2x 2 अंदर अगर 8 को मल्टीप्लाई कर दो 3/8x क्वेश्चन कौन सा है 10वां, तीन बटे 8x माइनस का 1/4, हाँ वो 8 जब वहाँ से मल्टीप्लाई 1/4 आंसर मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां ही है ना, 10वां है। 1/4 माइनस वाला तो ये भी इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से कटने के बाद 4 आ जाएगा और 8 चौके 32, ठीक है, आंसर पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। प्लस का 1/32 साइन 4x ये आ रहा है किताब के अंदर, और माइनस का 1/4 साइन 2x ये आ रहा है किताब के अंदर, ठीक है ना, एंड प्लस सी, ठीक है, ये किताब के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है cos की पावर 4 2x दे रखा है, उसके अंदर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। पहले उस cos ऑफ की पावर 4x जो है उसमें 2x जो दे रखा है 2x को पहले टी लेट कर लेना। 2x को जब आप टी लेट कर लोगे तो वो क्वेश्चन सिंपल फिर cos की पावर 4t बन जाएगा। तो इस साइन की पावर 4x था वो cos की पावर 4t हो जाएगा, समझ गए ना। फिर वो क्वेश्चन नॉर्मल इसी की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस में cos x, ये तो बहुत आसान है। 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है, इसको 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, फिर ऊपर a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। सो a प्लस बी हो जाएगा ये a माइनस बी, ठीक है ना, इसी तरह का ये कट जाएगा, फिर 1 माइनस में cos x का इंटीग्रेशन कर दो हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आपको cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा cos x माइनस में cos अल्फ़ा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि cos ये जो 2 अल्फ़ा और ये जो अल्फ़ा दे रखा है ना, ये एक समझो नंबर है, ये x एक वेरिएबल है और ये एक नंबर है। जैसे आप करते हो ना इक्वेशंस के अंदर ax प्लस बी, तो इसमें आप बोलते हैं जो a और b होते हैं ये एक नंबर होते हैं और x एक वेरिएबल होता है। ये ऐसे ही है कि x जो है वो तो एक वेरिएबल है और ये एक नंबर है। तो मतलब नंबर है मतलब समझ गए आप, जैसे कि अगर आप a का इंटीग्रेशन करोगे और आप x का इंटीग्रेशन करोगे, a का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा ax, मतलब x है, ठीक है ना, और x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो x का वेरिएबल की तरह x²/2 आएगा। समझ गए फ़र्क क्या है। अगर कोई चीज़ एक नंबर है तो a एक नंबर है तो उसका इंटीग्रेशन नंबर की तरह होगा, तो वो ax करके ax आएगा उसका इंटीग्रेशन, और x एक वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन x²/2 होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये कॉस अल्फाज आ रखे हैं तो ये एक नंबर बनेगा,
समझ गए ना, अल्फा एक नंबर है और कॉस का उस नंबर पे एक वैल्यू निकाला जाएगा तो एक नंबर निकल के आएगा, और एक्स जो होता है वो एक वेरिएबल है, और कॉस का एक्स के साथ एक फंक्शन बनता है फिर, और फंक्शन के इंटीग्रेशन फिर वो प्रॉपर इंटीग्रेशन, फंक्शन के इंटीग्रेशन फंक्शंस निकलते हैं। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, हल्का फ़र्क है अल्फ़ा, जो उसने अल्फ़ा डाल दिया और वो जो एक्स डाल दिया, थोड़ा फ़र्क है इन दोनों चीज़ों के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 2x माइनस में 2 अल्फ़ा cos x ने दे रखा है ना, टू एक्स के फॉर्मूलाज लगेंगे, फॉर्मूलाज लगेंगे 2x के। टू एक्स का अल्फ़ा काटना है ना, बोल दीजिए 2x के एक फार्मूला वो वाला क्या बोलेंगे, 2 cos 2x, ठीक है फॉर्मूला तो लगेगा ही, तो एक शायद उस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, समझ गए ना। इधर मैंने cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया वो वाला, और यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला लगा दूँ तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा वो, ठीक है ना, होल थिंग डिवाइडेड बाय, इससे कट जाएगा, ठीक है। 2 जो है मैं कॉमन ले लूँगा, वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, जो कि बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर अल्फा, जो कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos एक्स प्लस cos अल्फा और cos एक्स माइनस cos अल्फा, ये आपको समझ में आ रहा हो कितना, ठीक है ना, और बटे में cos एक्स माइनस में cos अल्फा। जैसे मैंने बोला आपको पहले भी, मैंने पहले क्वेश्चन करे हुए हैं तो थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो होता है, आप भी करो प्रैक्टिस, आपको भी फ्यूचर में याद आ जाएंगे। अभी करोगे फिर एग्जाम के टाइम पे याद आता है कि अरे हाँ यार याद आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना होता था, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको इससे काट दूंगा, क्या बचा बचाइए, डी एक्स से बच गया, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये तो एक फंक्शन है और ये तो अल्फा के साथ एक नंबर बनेगा, ठीक है ना, उसका नंबर की तरह इंटीग्रेशन होगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका 2 तो बाहर, इसका बनेगा साइन एक्स, हाँ साइन एक्स, प्लस यहाँ पे भाई ये नंबर है, नंबर का एक्स कॉस अल्फा, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू, बस यही आंसर हो, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन एक्स प्लस में 2x कॉस अल्फा प्लस। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप साइन 2x को खोल सकते हो, उसका फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स बटे में 1 प्लस में साइन 2x का फॉर्मूला, सॉरी पहले क्या करो, पहले जो 1 है उसको लिख दो cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो, ठीक है ना, आइडेंटिटी होता है, प्लस ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब ये जो होता है ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तो आपके यहाँ पे बन जाएगा बटे में ये हो जाएगा cos x प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। फिर आप क्या करो, नीचे जो है पुट cos x प्लस में साइन एक्स, इसको आप टी पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का cos x डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है ना, और उन्हीं ऊपर वाले से ठीक मैच कर रहा है तो उसको वो हटा देगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 में टी डी सॉरी टी स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है ना, 1 में टी स्क्वायर, फिर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस का 1 में टी, ठीक है ना, हाँ ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, और फिर उसको आप अगर आप आगे बढ़ाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 में ये जो कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एन प्लस में सी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पीछे आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 7.3 क्वेश्चन नंबर क्या सा क्या है, मैंने अभी 13 मेरे ख्याल से, 13 नहीं है 14 है ये,
हाँ आंसर ये आ रहा है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन अगर आपसे पहली बार में नहीं होता है तो उसको सर्कल लगा लेना। मेरी ये जो किताब है ये वो किताब है जिससे मैंने 12th क्लास में पढ़ाई करी थी, वो किताब मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो इस किताब के अंदर मैं अभी जो देख पा रहा हूँ कि मेरी किताब में अभी भी मेरे को वो क्वेश्चन दिख रहे हैं जिसमें मैंने सर्कल मार रखे हैं। मेरी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन में सर्कल लगे पड़े हैं। मैंने पेन से, बस एक किताब में मैं पेन चलाने को मना करता हूँ, लेकिन मैंने खुद ने वो पेन चला रखे, सर्कल मार रखे क्वेश्चंस के अंदर कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं थे। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए ना, आपको रो आपको लगे अरे तो हो ही नहीं पाया मेरे से यार, जिस क्वेश्चन को करने में आपको हेल्प लेना पड़े, किसी का इंटरनेट का हेल्प लेना पड़े या किसी और का हेल्प लेना पड़े, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए पहली बार में, आपको लगे कि यार बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन मैं खुद से कर ही नहीं पाया था, हुए नहीं मेरे से, उन पर सर्कल लगा लो। और फिर जब रिवीजन करना पड़े ना फ्यूचर में, जब आप रिवाइज करोगे इन चैप्टर्स को, तो उन्हीं क्वेश्चंस को करना, क्योंकि रिवीजन में उतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे चैप्टर दोबारा से कर सके। रिवीजन में थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हम रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन में आपको जो टफ क्वेश्चन है वही रिवाइज करने होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सिंपल वाले वो थोड़ी रिवाइज करने हैं। तो सिंपल वो क्वेश्चन है जो आपने पहली बार में करे और आपसे हो गए, वो आपके लिए सिंपल है। वो क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करे तो आपसे हो ही नहीं पाए, तो वो आपके लिए टफ है, तो उनको सर्कल मार लो, ठीक है ना। जो अभी आप कर रहे हो और आपको लग रहा है ये तो मेरे से हो ही नहीं पाते यार, हुए ही नहीं, तो उनको आप एग्ज़ाम टाइम पे, मतलब रिवीजन के टाइम पे उन्हीं को करना, ठीक है ना, प्रैक्टिस करके। वो मैंने मार रखे सर्कल तो मेरे को याद आ गया, मैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 क्यूब 2x सेक 2x dx। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इस 2x को आप वो कर लो, पुट 2x इक्वल्स टू टी, सो 2 dx इक्वल टू डी टी, तो वो मैं हमेशा उसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। सो वो आ जाएगा आपका हाफ बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब टी सेक टी डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप ये हाफ टू हाफ तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो 10 टी इंटू में 10 स्क्वायर टी, ठीक है ना, और सेक टी ये हो जाएगा, ठीक है ना, डी टी। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मतलब मेरा भी कई बार ऐसे दिमाग चलता है, मतलब पहले चलता था, बाद में मैंने खुद इस चीज़ को करेक्ट करा कि मैं क्या करता था कि 10 क्यूब जब आता था तो मैं सोचता था कि यार 10 3x का फॉर्मूला लगा दूँ, मैं ये सोचता था। जैसे साइन 3x का फॉर्मूला लगता है ना, जब साइन क्यूब के जब आता है ना, जब साइन क्यूब एक्स आ जाता है तो हम क्या करते हैं, साइन 3x का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि साइन 3x के अंदर वो साइन क्यूब एक्स आता है, वहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और रिप्लेस कर देते हैं अपने इंटीग्रेशन के अंदर। तो ऐसे मेरा ये दिमाग चलता था कि यार मैं क्या करूँ, tan 3x के फॉर्मूला के अंदर आता है, tan क्यूब एक्स आता है, आपको पता हो tan 3x के फॉर्मूला के अंदर आता है। लेकिन होता ये कि जब अगर आप उससे रिप्लेस करने का सोचो ना तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब वो काम नहीं करता। तो 10 क्यूब एक्स अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आए ना तो tan 3x के फॉर्मूले से मत दिमाग लगाना। साइन 3x आए तो उसका साइन क्यूब एक्स आए उसमें साइन 3x से दिमाग लगा रहे हो, वो ओके है। कॉस क्यूब एक्स आ रहा है, क्यों उसको कॉस 3x से सॉल्व करने का सोच रहे हो, वो ओके है। tan 3x आया उसको tan क्यूब एक्स आया उसको tan 3x से सॉल्व करने का मत सोचना, उसको थोड़ा ऐसे ही कुछ दिमाग लगाना, tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स ऐसे सोचना, जब ट्रिग्नोमेट्री में अगर कर रहे हो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। तो अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, सो मैंने इसको ऐसे लिखा tan क्यूब एक्स tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स ठीक है। अब ना हो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट्स इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ tan t, tan x कैन बी tan s सेक्स स्क्वायर टी -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और सेक टी डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ जो किसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक काम करो, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करो, यू कैन राइट इट एज हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर टी -1 सेक टी tan टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने आगे पीछे करके लिखा, उन 10 को मैं पीछे लेकर सेक के साथ, ठीक है ना। देन अगर मैं करता हूँ कि मैं पुट करता हूँ जो सेक टी है उसको अगर मैं यू पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, सेक टी को यू पुट कर देता हूँ, तो आप बोलोगे कि सेक टी tan टी डी टी इक्वल टू डी यू बनेगा, ठीक है ना। तो इस पूरे की जगह सेक टी tan टी डी टी की जगह पे डी यू आ जाएगा, समझ गए।
एंड यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा आपका u माइनस वन, सॉरी यू स्क्वायर माइनस वन इंटीग्रेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है ना। और दैट इज इक्वल्स टू यू क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस में u, और फिर इसका आप यू के रिप्लेसमेंट्स कर लेना जो भी है, और आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 10 टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है। इसके अंदर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो dx। और फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ जिसको जैसे 10 स्क्वायर एक्स रहने दो, ठीक है ना, इसको लिख दो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है ना, dx। और फिर 10 स्क्वायर एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। मैंने 10 स्क्वायर एक्स को अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप अलग अलग जैसे कर लो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो 10 स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन अलग 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करते समय आप पुट कर दोगे, कर 10x को t पुट कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, और वो उसको खा जाएगा तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा टी क्यूब डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे आपका कहा ये तो क्लियर हो जाएगा, ये तो 10 स्क्वायर एक्स तो वो सेक एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आंसर जो आ जाएगा, ठीक है, जो आ रहा बांध दो, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 10 टी क्यूब मैंने 10 इसको लट किया था ना, तो 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो पीछे जो, ठीक है, पीछे आंसर शायद यही है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए आंसर 7.3 क्वेश्चन नंबर 16। पीछे आंसर ये नहीं आ रहा, पीछे आंसर आ रहा है 1.3, ये ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है, माइनस में उसका आंसर आ रहा है 10x प्लस एक्स 10x, ओ सो हाँ 10x प्लस एक्स आएगा। मैंने गड़बड़ी कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब वो जल्दबाजी में गड़बड़ी कर दे रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। इसका आंसर 10x का थोड़ी आता है हमारे को इंटीग्रेशन, इसको लिखना पड़ेगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है ना। और सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है हमारे को, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, ठीक है ना। और उसका आंसर आएगा 1 का इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा x, ठीक है ना। और वो जो माइनस था लेकिन वो बाहर वाले माइनस से वो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 10x प्लस एक्स प्लस सी। हाँ ये आएगा आंसर, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, इतनी जल्दबाजी क्यों हो रहा है। ठीक है, अगला 16 के बाद 17 बॉक्स में दे रखा है, कह रहा है कि साइन क्यूब एक्स, ये क्वेश्चन आसान है, साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, खुद से कर लेना, इसके बटे में इसको रखना और इसके बटे में इसको रखना, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है, अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाता है, ठीक है ना, करोगे अपने आप हो जाएगा, हिंट दे दिया बस, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, वो कह रहा है कि कॉस टू एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स के फॉर्मूलाज अप्लाई किए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जिसमें मेरा 2 साइन स्क्वायर एक्स हट जाए, सो टू मेरा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स का 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और वो मेरे को उसके पीछे दे रखा है प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स होल थिंग डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो प्लस के माइनस ही कट जाएगा, ठीक है ना, बचेगा 1 बटे में ये, तो वो जो कि हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, उसको तो आप कर लोगे, हो गया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। 19वां कह रहा है कि 1 बटे साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स, ठीक है ना, हाँ ठीक है, साइन इंटू में कॉस क्यूब एक्स। जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला इंटीग्रेशन, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स थोड़ा शायद से कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन,
उन लास्ट के शायद ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते ही हैं, वैसे जनरली लास्ट के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं शायद से, पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड बढ़ाए, देखते हैं इसको। साइन इंटू में कॉस क्यूब एक्स है ना। ठीक है, बढ़ाते कैसे बढ़ सकता है इसको, मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स उसको ऊपर ले जाऊँगा और ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है ना, 2 ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 डिवाइड भी कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक्स स्क्वायर एक्स साइन 2x, इसलिए साइन 2x का फार्मूला होता है। ठीक है ना, अब साइन 2x के फार्मूले को मैं खोल सकता हूँ टेन के फार्मूला। साइन 2x के दो फार्मूला होते हैं, 2 sin x cos x, और एक होता है 2 tan x बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा, फार्मूले के अंदर होता है 2 tan x बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और 1 प्लस tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा फार्मूला बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, जो साइन 2x का फार्मूला 2 tan x बटे में सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, सेक्स स्क्वायर एक्स ऊपर चले जाएगा, उम्मीद लगा रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है ना, सेक्स स्क्वायर जब ऊपर चल जाएगा तो सेक की पावर 4x हो जाएगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 tan x, 2 से 2 कट गया dx। ठीक है ना, तो मेरा पूरा इंटीग्रेशन बच रहा है सेक की पावर 4x डिवाइडेड बाय tan x dx। यहाँ तक तो लिया आया मैं। समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्या किया। ठीक है ना, ये सेक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा, सेक्स स्क्वायर एक्स जो tan x लिख दिया, वो मैंने पता नहीं मैंने फिर वो गलती किया, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स था इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखना चाहिए था, उसको सेक्स स्क्वायर एक्स बनाना ही नहीं चाहिए था मेरे को, मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पुट कर दूँगा tan x को t पुट कर दूँगा। ठीक है ना, सो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है ना, सो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी डी टी, और अब इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी बनेगा प्लस 1 अपन में टी। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में लॉग टी।